Hello students, welcome back to my YouTube channel. Today I am going to explain you chapter number 5 from your book Select 1 Activity in the subject of elective English class plus 2 Punjab School Education Board, and the name of the chapter is The Monkey's Paw by W.W. Jacob. तो चलिए करते हैं इस लेसन को हिंदी में। इस पूरा का पूरा लेसन जो है इसमें बहुत ही डरावने से सीन आते हैं और बहुत ही जो एक सस्पेंस सा बना रहता है कि आगे क्या होगा। तो चलिए करते हैं, देखते हैं इसमें क्या होता है। मिस्टर एंड मिसेस वाइट विद देयर सन हर्बर्ट लिव इन अ स्मॉल कॉटेज। मिस्टर और श्रीमती जो वाइट हैं वो अपने बेटे हर्बर्ट के साथ एक छोटे से कॉटेज में जो है आउट ऑफ द वे रहते हैं, अकेले में रहते हैं। द मेम्बर्स ऑफ द फैमिली लव वन एनदर वेरी मच। और जो परिवार के सदस्य हैं वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। इट इज़ अ कोल्ड विंटर नाइट, और सर्दी की ठंडी रात है। मिस्टर वाइट एंड हिज सन आर प्लेइंग चेस। श्रीमान वाइट और उसके जो बेटा है वो चेस खेल रहे हैं। मिस्टर वाइट इज़ लूजिंग इन द गेम, और श्रीमान वाइट जो है वो गेम को हार रहे हैं। हर्बर्ट इज़ सेटिस्फाइड विद द मूव दैट ही हैज़ मेड। और हर्बर्ट संतुष्ट है जो भी उसने जो मूव किए हैं उनको लेकर। एंड देयर इज़ अ शीटेड लैम्प ऑन द टेबल। टेबल पर एक शीटेड लैम्प है। द डोर इज़ टाइटली शट। और जो दरवाज़ा है वो बहुत ज़ोर से कस के बंद किया हुआ है। द कर्टन्स ऑफ द विंडो आर ड्रॉन। और जो खिड़की के जो पर्दे हैं उन्हें खींचा जाता है। बट अ फास्ट विंड इज़ ब्लोइंग आउटसाइड। लेकिन बाहर बहुत तेज़ हवा चल रही है। द साउंड ऑफ द विस्लिंग ऑफ द विंड कैन बी हर्ड। और उस तेज़ हवा की जो सीटी की आवाज़ है वो सुनाई दी जा सकती है। मिस्टर एंड मिसिस वाइट एंड देयर सन हर्बर्ट। श्रीमान और श्रीमती वाइट अपने बेटे हर्बर्ट के साथ और आर वेटिंग फॉर अ फैमिली फ्रेंड। वो सारे क्या कर रहे हैं, एक फैमिली फ्रेंड का इंतज़ार कर रहे हैं। ही इज़ एन आर्मी मैन। वो एक आर्मी मैन है। ही इज़ अ सर्जेंट मेजर मॉरिस। और उसका नाम क्या है, मेजर मॉरिस, जो कि एक सर्जेंट है। ही हैज़ रिटर्न फ्रॉम इंडिया। वो भारत से वापस आए हैं। द वाइट्स आर फेड अप विद देयर लोनली लाइफ इन दिस रिमोट प्लेस। और उस एकांत जो स्थान था वहाँ पे जो गोरे थे वो अपने लाइफ से, अपनी ज़िंदगी से जो थे परेशान थे। मिस्टर वाइट इज़ एंग्जियस अबाउट पेइंग बैक अ डेप्ट ऑफ 200 पाउंड्स फॉर बाइंग द हाउस इन विच दे लिव। और श्रीमान वाइट जो हैं वो जिस घर में रहते हैं उसके लेने के लिए उन्होंने 200 पाउंड का कर्ज लिया था और उसके लिए वो चिंतित हैं। हर्बर्ट वर्क्स इन अ फैक्ट्री विच मेक्स इलेक्ट्रिकल गुड्स, जो कि बिजली का सामान जो है वो बनाते हैं। ही इज़ वेरी अफेक्शनेट टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स। और वो अपने पेरेंट्स के प्रति बहुत स्नेह रखता है। ही श्योर्स हिज फादर दैट ही विल वर्क वेरी हार्ड टू एंड पे बैक द डेप्ट टेकन फ्रॉम द हाउस। और फिर वो कहता है कि घर के लिए जो कर्ज लिया है वो उसे बहुत सख्त मेहनत करके उतार देगा। आफ्टर सम टाइम अ नॉक एट द डोर इज़ हर्ड। और कुछ समय के बाद दरवाजे पे एक दस्तक सुनाई देता है। द सर्जन मेजर मॉरिस एंटर्स देयर हाउस। और सर्जन मेजर मॉरिस उनके घर में प्रवेश करते हैं। हिज लेफ्ट आर्म इज़ मिसिंग। उनका जो बायां बाजू है वो खो चुके हैं। ही इज़ लॉस्ट इट इन द वार। उसे उन्होंने जो युद्ध में खो दिया था। ही हैज़ सर्व्ड इंडिया इन इंडिया। उन्होंने भारत में ही जो है अपना काम किया है। ही हैज़ सम नॉलेज ऑफ द इंडियन फ़कीर्स। उन्हें कुछ एक इंडियन फ़कीरों की, इंडियन सुपरस्टिशियस और जो भारतीय अंधविश्वासों की और जादू के बारे में एंड मैजिक के बारे में उन्हें जो था ज्ञान था। द गाइड्स एंड सर्जन मेजर मॉरिस स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द वेदर। जो गोरे लोग हैं और सर्जन मेजर मॉरिस है वो मौसम के बारे में बात करने लगते हैं। दे ड्रिंक वाइन। और वो क्या पीते हैं, शराब पीते हैं। देन दे स्टार्ट टॉकिंग अबाउट ब्लैक आर्ट। फिर वो काले जादू के बारे में बात करना शुरू करते हैं। मॉरिस टेल्स द वाइट्स दैट ही हैज़ अ मिस्टीरियस मंकीज पा। और फिर मॉरिस गोरों को बताता है कि उसके पास एक रहस्यमय बंदर का पंजा है। इट इज़ अ ड्राई पा। और ये कैसा पंजा है, सूखा हुआ पंजा है। स्पेल हैज़ बीन पुट अपॉन इट बाय एन फ़कीर। और एक जो फ़कीर है उसने इस पर जो था वो जादू
किया हुआ था। इट प्रूव्स दैट फेट रूल्स द एक्शंस ऑफ अ मैन, और ये साबित करता है कि जो भाग्य है वो आदमी के कर्मों को प्रभावित करता है। इट कैन ग्रांट 3 विशेस ऑफ 3 डिफरेंट पर्सन, यह 3 लोगों की 3 अलग अलग इच्छाएं पूरी करता है। मॉरिस फर्दर सीज, और आगे मॉरिस कहता है दैट द फर्स्ट ऑनर हैड हिज 3 विशेस ग्रांटेड। और फिर वो कहता है कि जो इसका पहला मालिक था उसकी 3 जो विशेस थी वो इससे पूरी हुई थी, बट हिज थर्ड विश वॉज फॉर डेथ, लेकिन तीसरी विश किसके लिए थी? मौत के लिए थी। फ्रॉम हिम ही गॉट टू द पा, उससे ही उसे ही पंजा मिला। द फुलफिलमेंट ऑफ द विश स्प्रिंग्स गिफ्ट टू द पर्सन कंसर्न, और जो इच्छाएं पूरी हुई थी उससे संबंधित व्यक्ति जो था वो दुख में था। मॉरिस वांटेड टू सेल द मंकीज पा टू समवन, मॉरिस उस बंदर के पंजे को किसी को बेचना चाहता था, बट ही डिड नॉट हैव अ कस्टमर, लेकिन उसके पास उसका कोई जो ग्राहक नहीं था। बाई चांस मॉरिस थ्रोज द मंकीज पा इनटू द फायर, और मॉरिस जो है वो उस बंदर के पंजे को किस में फेंक देता है? फायर में फेंक देता है। मिस्टर वाइट फील्स इंटरेस्टेड इन द पावर्स ऑफ द मंकीज पा, और जो मिस्टर वाइट हैं वो मंकी के पंचे में जो हैं उसकी शक्तियों में दिलचस्पी दिखाते हैं। सो ही एट वंस टेक्स आउट इट आउट ऑफ द फायर, और इसीलिए वो इसे एकदम से आग से बाहर निकाल देते हैं। मॉरिस वांस, मॉरिस उन्हें चेतावनी देता है, किसको? मिस्टर वाइट को, अबाउट द डेंजर्स ऑफ द मंकीज पा, कि उस बंदर के पंजे के क्या खतरनाक नतीजे हो सकते हैं। ही आस्क हिम नॉट टू हैव इट, और वो मिस्टर वाइट को कहते हैं कि वो इसे ना लें, बट मिस्टर वाइट इंसिस्टेड ऑन हैविंग इट, लेकिन श्रीमान वाइट उसे लेने के लिए जिद करते हैं। अनविलिंगली मॉरिस एग्रीज टू गिव द पास टू मिस्टर वाइट, और फिर ना चाहते हुए भी जो मॉरिस है वो मिस्टर वाइट को बंदर का पंजा जो है वो दे देता है। देन ही टेल्स मिस्टर वाइट हाउ टू होल्ड द पा इन हिज हैंड व्हाइल मेकिंग द विश, और फिर वो श्रीमान वाइट को कहता है कि किस तरह से बंदर के पंजे को पकड़ना है जब उन्होंने कोई इच्छा की पूर्ति करनी हो या उससे कोई इच्छा मांगनी हो। देन मॉरिस लीव्स, और फिर मॉरिस वहाँ से चले जाते हैं। बिफोर लिविंग, जाने से पहले, ही वार्न्स मिस्टर वाइट अगेंस्ट द यूज ऑफ द मंकीज पा, वो बंदर के पंजे के इस्तेमाल के लिए श्रीमान वाइट को आगाह करते हैं। मिस्टर वाइट इज़ वेरी हैप्पी टू हैव द मंकीज पा, श्रीमान वाइट बंदर के पंजे को पाके खुश हैं। ही इज़ मच एक्साइटेड अबाउट इट, और वो इसके बारे में बहुत ही उत्साहित हैं। हर्बर्ट ऑफ कोर्स हैज़ नो फेथ इन द पावर्स ऑफ द मंकीज पा, और उनका बेटा जो हर्बर्ट है उससे बंदर के पंजे की शक्तियों में कोई विश्वास नहीं है। ही मेक्स रन फन ऑफ हिज फादर फॉर बिलीविंग इन इट्स पावर, और वो अपने पिता का इसकी शक्तियों में विश्वास करने पे क्या करता है? उनका मजाक उड़ाता है। ही हैज़ टू गो ऑन नाइट ड्यूटी, उसे रात की ड्यूटी पे जाना था। बिफोर गोइंग ऑन ड्यूटी, ड्यूटी से जाने से पहले, ही आस्क्ड हिज फादर टू मेक अ विश फॉर 200 पाउंड सो दैट द डेब्ट ऑफ 200 पाउंड्स माइट बी पेड। वो मजाक उड़ाता हुआ अपने पापा से कहता है कि अब इस पंजे से ना 200 पाउंड मांग लेना, ताकि जो आपका कर्ज है ना वो अदा किया जा सके। मिस्टर वाइट होल्ड्स द पा इन हिज हैंड, श्रीमान वाइट उस पंजे को अपने हाथ में पकड़ते हैं। एंड मेक्स द विश, और फिर अपनी इच्छा बताते हैं। देयर इज़ अ क्रैश ऑन द पियानो, और क्या जो पियानो है वहाँ पे क्रैश होता है। एट द सेम टाइम उसी समय पे मिस्टर वाइट गिव्स आउट अ क्राई, श्रीमान वाइट जो है एक चीख मारते हैं। ही लेट्स द पा ड्रॉप, और वो उस पंजे को नीचे गिरा देते हैं। द पा मेक्स सम मूवमेंट्स इन हिज हैंड, और जो पंजा होता है वो उनके हाथों में क्या करता है? कुछ हरकत करता है, यानी कि पंजा थोड़ा बहुत हिलता है। ठीक है। एट द सेम टाइम उसी समय मिस्टर वाइट जो है वो उस पंजे को कहाँ पे गिरा देते हैं? डर के ज़मीन पे गिरा देते हैं। देयर इज़ नो मनी इन साइट, और उन्हें कहीं भी पैसा दिखाई नहीं देता है। एवरीवन फील्स डिसअपॉइंटेड, हर कोई क्या होता है? बहुत ही निराश हो जाता है। हर्बर्ट्स ड्यूटी इज़ इन द फैक्ट्री स्टार्ट्स एट मिडनाइट, और हर्बर्ट की ड्यूटी फैक्ट्री में आधी रात को शुरू होती है। बिफोर लिविंग फॉर ड्यूटी, ड्यूटी पे जाने से पहले, ही मेक्स फन ऑफ द मंकीज पा, वो क्या करता है? फिर से उस बंदर के पंजे का मजाक उड़ाता है। ही टेल्स हिज फादर दैट ही विल फाइंड 200 पाउंड्स टाइड अप इन द मिडल ऑफ द बेड, और वो अपने फादर को बताता है कि
£200 का बंडल जो है ना उसको बेड के बीच में मिलेगा. आफ्टर द डिपार्चर ऑफ द हर्बर्ट, मिस्टर वाइट क्लोजेस द डोर एंड लॉक्स अप इट फ्रॉम द इनसाइड. और उसके जाने के बाद जो मिस्टर वाइट हैं वो अपने जो दरवाजे हैं उनको अंदर से बंद कर देता है. ही फाइंड्स द अपर बोल्ट रादर स्टिफ. और उनको लगता है कि जो ऊपर वाला बोल्ट है वो ज़्यादा ही सख्त है. देन ही बिगेन्स टू सी फेसेस इन द फायर. फिर उनको क्या दिखने लगता है, आग में कुछ चेहरे दिखाई देने लगते हैं. मिस्टर वाइट टेल्स हर हस्बैंड टू स्पेंड मिसिज वाइट टेल्स हर हस्बैंड टू स्पेंड द नाइट कामली. और श्रीमती वाइट जो हैं अपने हस्बैंड को कहती हैं कि वो शांति से रात बिताएं. द डे डॉन्स. और फिर जो दिन है वो सुबह का समय हो जाता है. द टेबल इज़ लेट फॉर ब्रेकफास्ट. और जो टेबल है वहाँ पे ब्रेकफास्ट के लिए तैयार किया जाता है. हर्बर्ट इज़ एक्सपेक्टेड टू कम बैक होम आफ्टर हिज ड्यूटी. और हर्बर्ट का इंतज़ार किया जाता है कि वो ड्यूटी करके घर आ गया होगा. मिस्टर वाइट सीज मिस्टर वाइट कहते हैं दैट हर्बर्ट मस्ट बी नियर द ग्रेवयार्ड. कि जो हर्बर्ट है वो ग्रेवयार्ड जो है उसके पास ही होगा. ही सेज दैट ही कुड नॉट स्लीप द प्रीवियस नाइट. उन्होंने कहा कि वो पिछली रात नहीं सो पाए बिकॉज ही वॉज थिंकिंग ऑफ द मंकी स्पा. क्योंकि वो बंदर के पंजे के बारे में सोच रहे थे. दे टॉक ऑफ द मंकी स्पा एंड द अमाउंट ऑफ £200. उन्होंने बात की मंकी के पंजे के बारे में और 200 पाउंड के बारे में. इन द मीन टाइम उसी समय अ लेटर इज सीन टू ड्रॉप इन द लेटर बॉक्स. एक ऐसा लगा जैसे कि लेटर बॉक्स में एक पत्र गिरा. द पोस्टमैन नॉक्स एट द डोर. पोस्टमैन जो है वो दरवाजे पे दस्तक देता है. लेटर इज कंटेनिंग द रिसीट फॉर इंटरेस्ट ऑन द लोन ऑफ £200 इज़ रिसीव्ड. और उस लेटर में क्या होता है, एक रिसीट मिलती है कि £200 का जो लोन है वो मिल गया है. ही डज़ नॉट ब्रिंग अ चेक फॉर दिस अमाउंट. और वो इस चेक के लिए, इस अमाउंट के लिए कोई चेक नहीं लेके आता है. दे अगेन स्टार्ट वेटिंग फॉर देयर सन. और फिर वे दोबारा अपने बेटे की जो इंतज़ार करते हैं. वेरी सोन दे हियर द मिस्टीरियस मोमेंट्स ऑफ अ स्ट्रेंजर आउटसाइड द हाउस. और फिर बाहर वो एक अजीब से व्यक्ति के जो मोमेंट्स को सुनते हैं घर के बाहर. ही हैज़ कम फ्रॉम द फार्म. वो फर्म से आया है. वेयर हर्बर्ट इज़ एम्प्लॉयड, जहाँ पे कि हर्बर्ट काम करता है. ही ब्रिंग्स सैड न्यूज़. वो एक जो है बुरी खबर लेके आता है. दैट योर सन हर्बर्ट इज़ कॉट इन द फैक्ट्री व्हील्स की एंड इज किल्ड. कि उनका बेटा जो है वो फैक्ट्री में जो पहिए थे उनके बीच में पकड़ा गया और मारा गया है. द फर्म हैज़ सेंट अ चेक फॉर £200 एज कंपनसेशन फॉर ही सर्विसेज टू द फर्म. और फिर जो फर्म थी उसने उसके जो काम किया था, जो जॉब की थी, उसके लिए कंपनसेट करने के लिए, क्योंकि वो मर गया था, £200 का जो एक चेक भेजा था. Thus their wish for £200 has been fulfilled. और फिर उनकी जो एक इच्छा थी कि £200 का उनको जो है रुपए मिले, उनको मिल चुके थे. बट दे हैव लॉस्ट देयर सन. लेकिन उन्होंने अपना बेटा खो दिया था. मिस्टर एंड मिसेस वाइट फील टेरिबली शॉक. श्रीमान और श्रीमती वाइट जो हैं वो बहुत ज़्यादा शौक में हैं, शौकग्रस्त हैं. आफ्टर द डेथ ऑफ देयर सन, उनके बेटे की मौत के बाद मिस्टर एंड मिसेस वाइट फील्स वेरी लोनली एंड मिजरेबल. वो बहुत ही दुखी महसूस करते हैं. देन दे फाइंड नो पर्पज़ इन लिविंग. उन्हें अपनी ज़िंदगी का कोई मकसद दिखाई नहीं देता. वन नाइट, एक रात, मिस्टर वाइट रिमेंबर्स द सेम मंकी स्पा. श्रीमान जो वाइट हैं उनको बंदर के पंजे के बारे में वो याद करते हैं. दे कैन स्टिल हैव 2 more विशेस फुलफिल्ड. अभी भी उनके पास 2 इच्छाएं बाकी हैं कि वो 2 इच्छाएं और मांग सकते हैं. शी आस्क हर हस्बैंड टू मेक अ विश विद द मंकी स्पा फॉर द रिटर्न ऑफ देयर सन टू लाइफ. और फिर वो अपने पति से कहती हैं कि अब इस बंदर के पंजे से उनके बेटे की ज़िंदगी की दोबारा से भीख मांगे, इच्छा मांगे. मिस्टर वाइट डज़ नॉट एग्री. श्रीमान वाइट जो है इस चीज़ के लिए नहीं मानते इन द बिगनिंग, शुरू में. बट मिस्टर वाइट मिसिज वाइट प्रेसेस हर हस्बैंड वेरी मच. लेकिन श्रीमती वाइट जो है अपने हस्बैंड को, अपने पति पे बहुत दबाव डालती हैं. ही फियर्स दैट ही विल नॉट बी एबल टू बियर द साइट ऑफ देयर सन विद अ मल्टिलेटेड
बॉडी, और फिर उनको डर लगता है कि वो अपने बच्चे की कटी हुई लाश को नहीं देख पाएंगी, बट शी प्रेसेस हिम हार्ट, लेकिन वो उस पर और दबाव डालती हैं, सो ही हैज़ टू एग्री, इसलिए वो मान जाती हैं। द सेकेंड विश फॉर द रिटर्न ऑफ हर्बर्ट टू लाइफ इज़ मेड, और दूसरी इच्छा कि हर्बर्ट जो है वो ज़िंदा हो जाए, वो मांगते हैं उस बंदर के पंजे से। सोन अ लाउड नॉकिंग इज़ हर्ड एट द डोर ऑफ देयर हाउस, और अब क्या होता है कि उन्हें अपने घर के दरवाजे पे ज़ोर से दस्तक सुनाई देती है। मिसिज वाइट इज़ सर्टेन दैट हर सन हर्बर्ट हैज़ कम, और अब श्रीमती वाइट को ये यकीन है कि उनका बेटा वापस आ गया होगा। शी वॉन्ट्स टू ओपन द डोर, वो दरवाज़ा खोलना चाहती है। मिस्टर वाइट टेल्स मिसिस वाइट नोट टू ओपन द डोर, और श्रीमान वाइट जो श्रीमती वाइट को कहते हैं कि वो दरवाज़ा ना खोले, लेस्ट शी शुड सी द गोस्ट ऑफ हर्बर्ट विद अ मल्टीलेटेड बॉडी, और फिर वो कहते हैं कि वो उसके जो हर्बर्ट हैं उसका एक जो गोस्ट है उसको टुकड़ों में बटी हुई बॉडी को देखेगा। द नॉकिंग एट द डोर बिकम्स लाउडर, और अब दरवाजे पे जो दस्तक है वो और भी तेज़ हो जाती है। मिसिज वाइट स्ट्रगल्स विद द अपर बोल्ट विच इज़ वेरी स्टिफ, श्रीमती वाइट जो ऊपर वाले बोल्ट के साथ बहुत ही जद्दोजहद करती हैं जो कि बहुत ही कसा हुआ है। शी इज़ नॉट एबल टू ओपन द डोर, और वो दरवाजे को नहीं खोल पाती। मिस्टर वाइट इन द मीन टाइम मेक्स अ थर्ड विश विद द मंकीज पा, और श्रीमान वाइट जो हैं उसी समय उस बंदर के पंजे से तीसरी इच्छा मांगते हैं। ये विशेष हर्बर्ट डेड, और फिर वो क्या इच्छा मांगते हैं कि जो हर्बर्ट है उनका बेटा है वो मर जाए। एज ही मेक्स द विश द नॉकिंग स्टॉप्स, जैसे ही वो इच्छा मांगते हैं दरवाजे पर जो नॉकिंग है वो स्टॉप हो जाती है। मिसिज वाइट ओपन्स द डोर, श्रीमती वाइट जो है वो दरवाज़ा खोलती हैं, बट हर्बर्ट इज़ नॉट टू बी सीन, लेकिन हर्बर्ट दिखाई नहीं देता। द इफेक्ट ऑफ द थर्ड विश हैज़ टेकन प्लेस, और तीसरी इच्छा जो थी वो भी पूरी हो गई थी। देयर इज़ नथिंग बट मून लाइट एंड एम्प्टीनेस हर्बर्ट आउटसाइड, एम्प्टीनेट आउटसाइड, और वहाँ पे हर्बर्ट नहीं था बल्कि क्या था, एक खालीपन था और चांद की रोशनी थी। तो आई होप आपने ये वीडियो एंड तक देखा होगा और आपको ये लेसन समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन गुड बाय, हैव ए नाइस टाइम।